तेरा भाई तो अब फंस चुका है यार। पता नहीं क्या खास बात है उस लड़की में। चलो हसी, तू तो गया। एक मिनट, खेल तो अब मजेदार हो रहा है। मतलब ये कि हम तुझे एक चैलेंज देते हैं। अगर तू उस लड़की को पटाने में कामयाब हो गया तो जहां तू बोलेगा, जैसी ट्रीट बोलेगा, हम देंगे। ये क्या बात हुई यार? मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मुझे तो बस वैसे ही वो अच्छी लगी। दैट्स इट। नहीं बेटा, अब तो तुझे चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। हाँ ना, तो और क्या। ये तो खेल अब मजेदार हो गया। देख हारिम, मॉडर्न लड़की पटाना कोई मुश्किल काम नहीं। मजा तो तब आएगा कि तू इस लड़की को पटाकर दिखाएगा। देखो यार, तुम हारिब को बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो। देख यार, तू हारिब को हल्के में मत ले। चलो भाई, ये डन हो गया। हारिब उस लड़की को पटाकर दिखाए और उसे मॉडर्न बनाए, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। और हाँ, अपनी शर्त याद रखना, तुझे उस लड़की को पटाना है, उसे मॉडर्न बनाना है। ये इश्क वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसा कुछ नहीं है यार, वैसे भी आई डोंट बिलीव इन लव। जस्ट एन अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। तुझे पता है तेरे भाई को ना ये बीमारी पहले कभी लगी है ना लगेगी। ये हुई ना बात। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब कुछ खाने के लिए मंगवा लें। लाजमी बात है। कितने लंबे सजदे करती हो तुम ईमान। क्या बताऊं, बस आदत सी पड़ गई है अल्लाह ताला से बातें करने की। बातें करते करते वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम बहुत मुख्तलिफ लड़की हो ईमान। हालांकि तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन ऐसा लगता है हम बचपन से साथ रह रहे हो और बहने हो। एक अजीब सी अपनायत हो गई है तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। वैसे खुश नसीब तो मैं हूं कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। कहाँ तुम फैशन डिजाइनर बन रही थी और अब कहाँ तुम साइकोलॉजी पढ़ रही हो। तुम जानती हो खुशबक, मुझे अभी भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का बहुत शौक है। इसलिए तो मैंने मैडम सीनम की बुटीक में जॉब कर ली। और जहां तक बात रही साइकोलॉजी पढ़ने की, तो उसका शौक मुझे डॉक्टर ज़ारा को देखकर हुआ। उन्होंने कितनी अच्छी तरह मेरी काउंसलिंग की और मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाई। बस उन्हीं को देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी यही करूं, क्योंकि मेरी नज़र में किसी दुखी इंसान को जिंदगी की तरफ वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। बेशक, मगर सच पूछो खुशबक, तो काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मैं जिस प्रोफेशन में थी मैं उसे कभी डिसोन नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास जो भी अपनी जमा पूंजी है जिससे मैं आगे पढ़ने के काबिल हुई, वो उसी फैशन और मॉडलिंग की वजह से है। चंद बुरे लोगों की वजह से मैं उस प्रोफेशन को बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं उस दुनिया में कभी वापस भी नहीं जाना चाहूंगी। कोई बात नहीं। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी को नहीं पता होता कि उसके नसीब में आखिर क्या लिखा है। इसलिए जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी है। एक लम्हे लगता है कि सब कुछ ठीक है, सभी अच्छा है, और दूसरे लम्हे
मासी की तल्ख यादें जहन को उलझा के रख देती हैं और सारी हिम्मत टूट जाती है। और फिर माँ बाप की, बहन भाइयों की कमी बहुत ज्यादा फील होती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी बहन। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं बड़ी भी। और तुमने खुद को दोबारा समेटा है उस अल्लाह के भरोसे, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर में, सही है? ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। इस टॉपिक को हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? ओके, टेक योर टाइम। खुदा हाफिज। सुने, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी? आप मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ मत समझिएगा, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था, तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। और प्लीज आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमजोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी। यार गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई, ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। What? Really? Now that's interesting. जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर, फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड अप दिस गेम। No way, my friend. असल खेल तो अब शुरू हो। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शट अप यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या हरकतें हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। Whatever. लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। मेरे मौला है कैसी रुसवा